वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज मासिक शिवरात्रि है और मैंने जस्ट अपना सेकंड प्रहर का पूजा कंप्लीट की है और थर्ड प्रहर में अभी थोड़ा टाइम है। जनरली आई ट्राई टू अवॉइड रीडिंग ड्यूरिंग माय स्पिरिचुअल रिचुअल्स, मेरी जो भी साधना है, बट अगेन आई फेल्ट अ पुल टुवर्ड्स, क्योंकि मेरे ऑल्टर में ही मेरे सारे टेक्स्ट रहते हैं, सो आई फेल्ट अ पुल के मुझे रीड करना चाहिए और अभी रीड करना चाहिए। सो मैं वही कर रही हूँ। और जब मैं पूजा में बैठी थी तो आई वॉज चैनलिंग समथिंग कि मुझे किसी से बात करनी है। अब किससे? ऑफ कोर्स आपके पर्सन से। तो आज मैं टैरोट के माध्यम से आपके पर्सन की जो हायर सेल्फ है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी, एनर्जेटिकली कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी और उनसे कुछ सवाल पूछूंगी। और क्या पूछूंगी आई डोंट नो, बस मैंने डेक हाथ में लेके मैं बैठ गई रीडिंग करने। सो लेट्स सी इफ आई कैन कनेक्ट एनर्जेटिकली टू योर पर्सन और देख लेते हैं कि उनका क्या कहना है आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में। Before beginning, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आए तो जिससे ज़्यादा मैच करते हो वही लो। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर के, किसी भी रिलीजन के, किसी भी जोडियाक के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, स्पाउस, पार्टनर, whatever. As long as you are romantically involved or you were romantically involved, अभी आपका सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, शुड बी नो कॉन्टैक्ट और लेस कॉन्टैक्ट। और अगर कॉन्टैक्ट में भी हो तो भी शायद आपके पर्सन आपसे बहुत विड्रॉन हो गए हैं, खुल के सामने नहीं आ रहे हैं या whatever. बट आई फील दैट इट्स गोइंग टू बी अ नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। स्टिल इट्स ऑल अबाउट रेजोनेटिंग, जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा। बिफोर आई बिगिन आई कैन सी द जजमेंट कार्ड, बट आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन इट, क्योंकि मैं अभी तक आपके पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं की हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स स्टार्ट बाय आस्किंग के इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। नॉट सो फास्ट, नो नॉट सो फास्ट। ओके, आपके पर्सन बात करने के मूड में तो है, देख लेते हैं। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कौन हो आप, अपने बारे में कुछ बताओ। वन कार्ड, कौन हो आप? ओके, मैं क्या पूछ रही हूँ और ये क्या जवाब दे रहे हैं। आई आस्क्ड के कौन हो आप, बट आई टोल्ड यू ना कि आपके आई एम फीलिंग, आई एम चैनलिंग कि आपके पर्सन बहुत आपसे रीच आउट करने के मूड में है। देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है विद द जस्टिस कार्ड, तो आई थिंक आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, या फिर रिग्रेट में अगर नहीं भी है तो उनको पता चला है कि शायद वो अपना कर्मा भुगत रहे हैं। जस्टिस इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ शनिदेव अकॉर्डिंग टू मी। सो कुछ तो हुआ है जिसके वजह से वो आपके साथ फिर से एक नया बिगिनिंग चाहते हैं। पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ कमिटमेंट, इट्स अ कार्ड ऑफ अबंडेंस। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे मेरे पर्सन के साथ, मतलब आपके साथ एक नया बिगिनिंग करना है, उन्हें एक कमिटमेंट देना है, वो मेरे अबंडेंस है, वो मेरे लाइफ के अबंडेंस है, मुझे अपनी लाइफ की वो अबंडेंस वापस चाहिए। मैंने जो गलती की है अभी मैं वो सुधारना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं अपने पर्सन को जस्टिस देना चाहता हूँ, आपको जस्टिस देना चाहता हूँ। बट दैट्स नॉट द आंसर टू माई क्वेश्चन। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मैंने क्या कहा था शुरुआत से पहले ही? बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट था, फिर से जजमेंट आया है। इस बार इसने बताया है कि पेज ऑफ कप्स। मैं एक पेज ऑफ कप्स हूँ, सोचता बहुत हूँ, फैंटेसाइज बहुत करता हूँ, बट वो 1 फुट इन 1 फुट आउट चला जाता हूँ। मैं मेरे पर्सन को, मैं मेरे पर्सन की तरफ बहुत प्यार फील करता हूँ या करती हूँ,
बट आफ्टर ऑल आई एम अ पेज। मैं प्यार में बहुत ही इमेच्योर हूँ, नो मैटर मेरा उम्र क्या है, पर व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग लव मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होता है, मुझसे प्यार हैंडल नहीं होता है और मैं गलतियाँ कर बैठता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपने पर्सन से प्यार नहीं है या फिर मैं उनके बारे में सोच नहीं रहा हूँ या फैंटेसाइज नहीं कर रहा हूँ, पर मैं फिकल माइंडेड हूँ, मैं डिसाइड नहीं कर पाता हूँ। कभी मुझे लगता है कि प्यार की तरफ बढ़ना चाहिए, कभी मैं प्यार से डर के भाग जाता हूँ। अवॉइडेंट नहीं हूँ, पर प्यार हैंडल करना नहीं आता है मुझे। पर अभी मेरा अवेकनिंग हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि अभी मैं भाग नहीं सकता, अभी मुझे रुकना है, अभी मुझे ठहरना है और मुझे फेस करना है मेरे पर्सन को। सो मैं एक रिन्यूअल का इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे साइंस मिल रहे हैं, हर साइन मुझे अपने पर्सन की तरफ ले जा रहा है। एक ट्रांजिशन मोमेंट आ गया है मेरे लाइफ में, वो मैं रियलाइज कर रहा हूँ, पर ये पेज ऑफ कप्स एनर्जी से मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। ये जो फिकल माइंडेडनेस है, ये जो इमेच्योरिटी है, ये जो इम्पल्सिवनेस है, ये जो ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाता हूँ इंस्टेड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इट इन लाइफ, ये अभी भी मैं सही से हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो मेरे पर्सन आपके लिए क्या है? व्हाट द शिट आई आस्क्ड? ओके, द टार कार्ड जंप्ड एनीवे। आपके लिए मेरे व्यूअर्स क्या है? आपके लिए मेरे व्यूअर्स क्या है? आपके लिए मेरे व्यूअर्स क्या है? कौन है मेरे व्यूअर्स आपके लिए? कौन है मेरे व्यूअर्स आपके लिए? मेरी विश फुलफिलमेंट। बचपन से जो जैसा साथी, जैसा फ्रेंड, जैसा कंपेनियन का मैंने सपना देखा था, जो भी मेरे टिक बॉक्सेस थे, आपके व्यूअर्स मेरे लिए वही है। They bring so much joy, so much innocence to my life. They used to bring so much. They brought so much joy, so much innocent to my life. वो लोग बहुत innocent है, सरल है, सिंपल है। उन लोगों को इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं पता है और उनकी जो सरलता है, उनकी जो सिंप्लिसिटी है, उनकी जो इनोसेंस है, वही मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर गया। द काइंड ऑफ जॉय मेरे साथ, हम दोनों जब साथ होते थे, जो जॉयस मोमेंट मुझे फील होता था, दे आर द जॉय ऑफ माई लाइफ। पर मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, ये तो पूछने से पहले ही बता रहा है, पर इतने सारे मेरे पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस थे, इतने सारे इल्यूशंस थे कि मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। तो आई चोज टू वॉक अवे। तो मैं उन लोगों को छोड़ के मेरी जो खुशी है, मेरे जो इंसान मुझे इतनी सारी खुशियाँ दी, इतनी सारी जॉय लाए मेरी ज़िंदगी में, उन्हें छोड़ के आउट ऑफ माई कन्फ्यूशन, आउट ऑफ माई इल्यूशंस, मुझे लगा कि मेरे पास बेटर ऑप्शंस एंड चॉइसेस है जो मैं अवेल कर सकता हूँ। तो मैंने उन्हें छोड़ के चला गया और अब मैं अबैंडन फील कर रहा हूँ। ओके, आपने कहा कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस एंड चॉइसेस थे और आपको लगा कि बेटर ऑप्शंस एंड चॉइसेस है, इसीलिए आपने मेरे व्यूअर को छोड़ के चले गए। बट फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था? एग्जैक्टली जब आपने मेरे व्यूअर को छोड़ के चले गए थे, या फिर व्यूअर से आप अभी नहीं, व्यूअर से जब आपने, अगर आप लोग साथ हो भी, पर अभी जो आप मुंह मोड़ के एकदम कंप्लीट सॉलिट्यूड में, सेक्लूशन में चले गए हो, व्हाटएवर, उसका रीज़न क्या है? फिर से पेज ऑफ कप्स आया। ये मेरी गलती है,
मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। इल्यूशन, मेरे इल्यूशन, जब मैंने द पॉइंट जब मैंने खुद को मेरे पर्सन से यानी कि आप लोगों से विड्रॉ कर लिया था, उस वक्त मुझे लगा कि मुझे ये प्यार कहीं भी मिल सकता है। इनफैक्ट बेटर, मेरे पास शायद ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ से मैं कुछ और मुझे मिल सकता है। इट वॉज जस्ट अ शेयर आउट ऑफ माई इम्पल्सिवनेस। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो इट वॉज माई इम्पल्सिवनेस। जिस मोमेंट पे मैंने गोस्ट किया या छोड़ के गए या फिर वट एवर योर सिचुएशन इज, जिस मोमेंट पे मैंने ये रिलेशनशिप स्नैप किया, इट वॉज माई इम्पल्सिवनेस, नथिंग एल्स, इट वॉज माई इम्पल्सिवनेस। जिसके वजह, और ये मैंने एक बार नहीं बार बार किया है, बार बार मेरे इम्पल्सिवनेस की वजह से मैं मेरे पर्सन को हर्ट किया हूँ। बार बार 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, बार बार मैंने इनको मेरे ही इमेच्योरिटी के वजह से, मेरे ही स्टुपिडिटी की वजह से बार बार ऐसे मोड़ पे लाके छोड़ दिया हूँ जहाँ वो लोग बहुत हर्ट हुए हैं, बार बार लगातार। और अब मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पर्सन जो है वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में आ गए हैं। अब किंग हो सकते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी। वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में आ गए हैं और मैं अभी फ्रीक आउट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे जो पर्सन है वो अपना बाउंड्रीज को लेके बहुत स्ट्रांग हो गई है, क्या गया है, वो अपने बाउंड्रीज को फियर्सली मेंटेन करे। अब कोई नॉनसेंस, कोई बुलशिट ये बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अभी अगर मुझे इसके पास वापस आना होगा तो एकदम सटीक स्ट्रेट टॉक्स करना होगा, ऑनेस्टी के साथ बात करनी होगी, सच्चाई बताना होगा। अगर मैं देखो, ये मैं अगर सच्चाई नहीं बताऊंगा तो ये मुझे छील के रख देगी। अभी कोई चांस नहीं है, अभी नाटक का कोई चांस नहीं है, अभी मुझे इसको फेस करना है। और अगर मैं थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ कर बैठा तो मुझे छील डालेगी। सो इट सीम्स कि आप रीच आउट करना चाहते हो, इट सीम्स कि आप रीच आउट करना चाहते हो। क्या आप मेरे व्यूअर्स को रीच आउट करना चाहते हो? ये पर्सन बोलते बोलते ना, क्या आप मेरे व्यूअर्स को रीच आउट करना चाहते हो? क्या आप मेरे व्यूअर्स को रीच आउट करना चाहते हो? हाँ, क्योंकि अभी वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में है, मुझे भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में ही उसको अप्रोच करना पड़ेगा। न्यू बिगिनिंग मुझे उसके साथ अगर करना है तो मुझे भी एकदम सीधी बात करनी होगी। मुझे ये जीतना है, मुझे ये रिश्ता जो भी खराब हुआ है, जो भी है, मुझे मेरे पर्सन को फिर से हासिल तो करना है। एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट मुझे जीतना है। पर मुझे ये स्ट्रेट टॉक्स, ये एकदम तलवार की तरह एकदम स्ट्रेट होके आना है, जिसके वजह से अभी मैं सोच रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं खुश तो नहीं हूँ, अभी मैं लॉन्ग टर्म में कैसे अप्रोच करूँ मेरे पर्सन को, वो मैं सोच रहा हूँ, उसका प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं ऐसा कैसे करूँ, क्योंकि मेरे पास जो है वो उसके लिए काफ़ी नहीं है। वो जिस तरह जो मुझे देखती है या फिर जो मुझसे वो एक्सपेक्ट करती है, वो मैं उसको कैसे दूँ या क्या हो सकता है, इसको लेके मुझे प्लानिंग करना है। क्योंकि अब कोई नाटक का जगह नहीं है। अभी अगर मुझे उसको कन्फ्रंट करना है तो सीधी बात करनी होगी, एकदम उसको जो चाहिए वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली है। तो मुझे भी देखना है कि वो जो चाहती है वो मैं उसको कैसे दे सकता हूँ। पर फिलहाल अभी मैं एक हैंगमैन सिचुएशन में हूँ, क्योंकि मुझे पता तो है कि मुझे अगर मैं जो कमिटमेंट या जो भी वो मुझसे एक्सपेक्ट करती है वो ना दूँ तो ये रिश्ता फिर से नहीं चालू होने वाला है। पर ये कैसे दूँ मुझे ये नहीं पता, क्योंकि मैं अभी हैंगमैन सिचुएशन में, मुझे अवेकनिंग हो रहा है, मुझे एक पर्सपेक्टिव मिल रहा है, पर आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच इट। इतना मुझे पता है कि मुझे अब एक्शन लेना है और बहुत ही जल्दी एक्शन लेना है। और इस जो भी मैं एक्शन लूँगा वो बहुत चीज़ों को अपोज करते हुए मुझे आगे आना है। सी, यहाँ जो पेड़ है, इस जो हवा है, हवा के ऑपोजिट ये नाइट जा रहा है। ये पेड़ उस तरफ
बेंड कर रहे हैं, इसका मतलब हवा इस तरफ से आ रही है और नाइट इधर इस तरफ से जा रहे हैं। तो अब मुझे पता है बहुत सारा ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारा एडवर्सिटीज को पार करके मुझे उस तक आना है, पर ये मैं कैसे करूं, ये सोच सोच के मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। मुझे डर लग रहा है, ये जो वो जो चाहती है वो एक, उसके लिए मुझे अपने आप को पूरी तरह से इनसाइड आउट बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो मास्क पहन के मैं उसके पास आया था अब वो मैं पहना नहीं रह सकता हूँ। मुझे अपनी सच्चाई के साथ आना पड़ेगा। वो जैसा मुझे देखती थी, या मैंने उसको जो इल्यूशन क्रिएट करके दिया था कि मैं ऐसा इंसान हूँ, उस इंसान की तरफ मुझे लिव अप टू करना है। तो अभी मैं अपने कंफर्ट जोन कैसे छोड़ूं, अभी मैं अपना जो दोगलापन है उसको कैसा छोड़ूं, इस मोमेंट में आके, इस उम्र की इस पड़ाव में आके, क्योंकि यही मैं इतने सालों तक करता आया हूँ। तो अचानक से वो सब कुछ बदल के, वो सब खुद को सुधार के उसके पास आना, ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और वैसे भी मैंने जो किया है, मैं अभी उसको मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। सो ये सोच सोच के मेरी रातों की नींद हराम हो रही है, मुझे नाइटमेयर्स आ रही है, एंग्जाइटी हो रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो आप किस इंटेंशन से मेरे व्यूअर्स के पास आना चाहते हो? आप किस इंसान से किस इंटेंशन से मेरे व्यूअर्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो? पहले तो लड़ाई करूंगा, बहुत सारा खुन्नस मेरे अंदर भी है, बहुत लड़ना है उससे, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारा सवाल मेरे भी है जिसका जवाब मुझे चाहिए। तो पहले दोनों मिलके एकदम जोर जबरदस्ती एकदम अच्छे से फाइट मारेंगे, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। उसके साथ मुझे ये हीलिंग चाहिए, मुझे ये रिश्ते में हीलिंग चाहिए। मैं अभी भी इस रिश्ते को लेके होपफुल हूँ, अभी भी मैं वल्नरेबल फील करता हूँ जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ। वो मेरा स्टार है, अंधेरे रात में एक ही वो उजाला है जिस पर मैं डिपेंड कर सकता हूँ, जिसके सामने मैं वल्नरेबल हो सकता हूँ, मेरे इमोशंस पूरा पोर कर सकता हूँ, जो मुझे हील करती है। वो मुझे वापस चाहिए, और मुझे जो भी ये कचरा चल रहा है मेरे लाइफ में उसको बदलना है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे अपने फेवर में लाना है। बहुत हो गया है, अब सब उल्टा फुल्टा हो रहा है, सब अगेंस्ट जा रहा है। अब मुझे और ये नहीं करना है, ये पूरा मुझे ये भाग्य चक्र जो है ये अभी मुझे मेरे फेवर में चाहिए। मुझे वो अचीव करना है, मुझे वो सक्सेस चाहिए। क्या आप अगले 3 महीने में मेरे व्यूअर्स को रीच आउट करोगे? क्या अगले 3 महीने में आप मेरे व्यूअर्स को रीच आउट करोगे? ये स्ट्रेंथ कार्ड नीचे आया था, मैंने तब नहीं लिया, मतलब बॉटम ऑफ द डेक में था, फिर से बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स आ गया है। बहुत नहीं जानता है आदमी या औरत जो भी है रिश्ते को कैसे हैंडल किया जाता है। आई थिंक आप अगर देखोगे तो आपके पर्सन शायद किसी भी रिश्ते को ठीक से हैंडल नहीं कर पाता है, चाहे वो अपने माता पिता के साथ हो, या फिर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या जो भी हो। आई डोंट थिंक, फिर से जस्टिस आएगा, वो किसी भी रिश्ते को हैंडल कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो। एम्परर, मेरा ईगो अभी भी मुझे रोक रहा है। आपके पर्सन आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, या आप आपके पर्सन से बड़े हो सकते हो, ज़्यादा ना हो, एटलीस्ट उम्र का फ़र्क हो सकता है। एनीवे, डजंट मैटर। अभी भी मैं अपने सीट पे एडमेंट हूँ, अभी भी मैं अपना जिद पकड़ के बैठा हूँ। बट ये 5 जो कार्ड्स आए हैं ना, ये 5 कार्ड्स ही ना यस कार्ड्स हैं, ठीक है। जो एम्परर, स्ट्रेंथ, वर्ल्ड,
3 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, जस्टिस, और कितने सारे मेजर आर्कानाज आए हैं। 1 2 3 4 5 सॉरी 6 कार्ड्स में से ये 6 कार्ड्स ही यस कार्ड्स है, और 6 कार्ड्स में से 5 मेजर आर्कानाज आए हैं। तो यस, अगले 3 महीने में जब भी आप ये वीडियो देखोगे तो उससे अगले 3 महीने में एक्सपेक्ट एन अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पर्सन। किस तरह आई डोंट नो, पर होगा। अभी भी मैं जिद पकड़ के बैठा हूं, पर मैं साहस जुटा रहा हूं। थोड़ा मैनिपुलेट करना है तो मैं मैनिपुलेट कर लूंगा, पर जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं, मैं भी इस रिलेशनशिप का रिकॉन्सिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहा हूं। तो अगर थोड़ा मैनिपुलेट करना है मैं कर लूंगा, जो करना है कर लूंगा, पर मुझे अपना वर्ड वापस चाहिए। मुझे अपना ये पूरी जो भी मुझे खुशियाँ, जो भी अचीवमेंट, ये मेरा वर्ल्ड मुझे वापस चाहिए, और मैं ये कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार हूँ। ये पार्टनरशिप का कार्ड है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लाइफ में हो सकते हैं, थर्ड पार्टी एज अ ह्यूमन आपके लाइफ में हो सकते हैं। अभी मैं थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकता, तो थर्ड पार्टी के होते हुए भी मैं रीच आउट करूँगा। अगले 3 महीने में ही रीच आउट करूँगा, क्योंकि मुझे अपने पर्सन को जस्टिस देना है। आई थिंक आपके पर्सन बहुत बुरा कर्मा फेस कर रहे हैं, और उनको पता चल रहा है कि वो कर्मा इसीलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो गलती की है उसके वजह से। सो अभी वो किसी भी तरह डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो आएंगे। सो यस, अगले 3 महीने में मैं रीच आउट करूँगा। अभी भी वो मैं जिद पकड़ के बैठा हूँ, पर जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ रीयूनियन, वो साम दाम दंडभेद कुछ भी इस्तेमाल करूँगा, पर अपना वर्ड मैं वापस लेकर ही छोड़ूंगा। थर्ड पार्टी को अभी मैं पूरी तरह से नहीं छोड़ सकता, आऊँगा थर्ड पार्टी के साथ ही, पर अल्टीमेटली इन फ्यूचर मेरे पर्सन के साथ ही मैं कोलैबोरेट करूँगा रिलेशनशिप वाइज, क्योंकि मुझे उसको जस्टिस देना है। सो मैं नहीं जानती हूँ कि किसके लिए मैं आज ये रीड कर रही हूँ, पर जो आया है यही आया है। अगर आपको ये सही लगे तो लीजिए, नहीं तो नहीं। वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 3 महीना, 6 महीना, 1 महीना, 3 दिन, डजेंट मैटर। आपको क्या करना है, यू हैव टू डू यू। बाकी आपके पर्सन क्या करते हैं, किस तरह रीच आउट करते हैं, ये उनके बात है। पर इस बार अंधेपन से कुछ मत करना। इस बार सोच समझ के जो करना है करना, ठीक है। सो दैट वाज योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू।